हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सेकंड चैप्टर के प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक को। हमने लास्ट लेक्चर में अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जहां पे हमने बेसिक ऑफ सेकंड चैप्टर देखा था कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में एजेंट का क्या काम होता है। बेसिकली स्टेट स्पेस सर्च के बारे में हमने पढ़ा था कि स्टेट स्पेस सर्च क्या होता है। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हमें पढ़ना है स्पेस सर्च की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। जैसे स्टेट स्पेस सर्च के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो इंटेंशन होता है वो डिफरेंट स्टेट्स को फाइंड आउट करना होता है। जो भी गोल पे हमें पहुँचना है, जहाँ भी हमें पहुँचना, जो हमारा गोल है वहाँ तक हम कौन कौन से स्टेट से होकर पास होने वाले हैं। ठीक है, स्टेट स्पेस सर्च की डिफरेंट टेक्निक भी होती है। लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि दो टेक्निक है स्टेट स्पेस सर्च की। सबसे पहला होता है अनइन्फॉर्म्ड और दूसरा होता है इन्फॉर्म्ड। मैं दोनों के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ, तो आपको लेक्चर पूरा देखना है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अनइन्फॉर्म्ड के भी बहुत सारे टाइप हैं। तो अगर आपने किसी भी एक टाइप को एक्सप्लेन कर दिया और आपने मल्टीपल टाइप्स को ब्रीफ में या फिर डिफाइन कर दिया, तो आपको फुल में फुल नंबर मिल जाता है। ठीक है, मैं इस लेक्चर में आपको बीएफएस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक डेफिनेशन के साथ। स्टेट स्पेस सर्च इज अ फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग अ सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट एसोसिएटेड ट्रांजैक्शन टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्टेट स्पेस सर्च का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जहाँ पे हम बहुत सारे स्टेट्स को एक्सप्लोर करते हैं कि कितनी सारी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं एक गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ए से बी तक जाना है तो ए से बी तक जाने में आपको कितने सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे ये चीज़ देख रहे थे, लास्ट लेक्चर में हमने देखा भी था। ओके, अब स्टेट स्पेस सर्च की दो टेक्निक होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया। सबसे पहला होता है अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजीज, दूसरा होता है हमारे पास इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजीज। ठीक है, जहाँ जैसा आपको सबसे पहले मैंने ये बता दिया कि स्टेट स्पेस सर्च का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स को फिगर आउट करेंगे। ठीक है, ये आप सबको क्लियर हुआ। स्टेट का मतलब होता है बेसिकली वे, बेसिकली आपका पाथ, कि हम एक गोल तक पहुंचने के लिए कौन कौन से पाथ से होकर गुजरने वाले हैं, ये आपका स्टेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजीज है और इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजी है, उससे हमें साफ साफ मतलब एक समझ में आ रहा है कि अनइन्फॉर्म्ड का मतलब कहीं ना कहीं होता होगा कि आपके जो भी नोड हैं, जो भी नोड पे आप पहुंचना चाहते हैं, उन सब नोड को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। इन्फॉर्मेशन मतलब क्या कि एक दूसरे नोड को पता नहीं होगा कि आगे हमें कौन से स्टेट पे जाना है। ठीक है, अब मैं आपको इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजी आर एल्गोरिदम यूज्ड इन artificial intelligence to explore a search space without any additional knowledge or heuristic beyond the definition of the problem। अब इसको हम लोग ब्लाइंड सर्च भी बोलते हैं। ब्लाइंड सर्च भी इसको हम लोग बोलते हैं। ब्लाइंड सर्च क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर सपोज करो हमें एक गोल अचीव करना है, अगर हमें सी तक जाना है, ठीक है, या फिर हमें ए से बी जाना है, ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे नोड हैं। आप सबको पता है कि जब हम सर्च ट्री की बात करते हैं तो हम लोग नोड पे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास डिफरेंट नोड होते हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारे नोड हैं, हम लोग नोड पे रिप्रेजेंट करते हैं कि क्या है, ये सारे जो नोड्स हैं ये हमारे डेटा को दिखा रहे होते हैं। ठीक है, अब हमें ए से बी तक अगर जाना है तो ये हमें पता है ए से बी तक जाना है, बट अगर हमारे पास ए से बी के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल सी है, डी है, ई है, ठीक है, तो ब्लाइंड सर्च को ये पता नहीं होता कि हम बी से सी की तरफ जाएंगे, बी से डी की तरफ जाएंगे, बी से ई की तरफ जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजी। यहाँ पे हमें पहले से पता नहीं होता कि हम ए से बी तक तो जा रहे हैं, ये पता है हमें पहले से, बट बी से कहाँ हम लोग आगे जाएंगे ये हमें पहले से पता नहीं होता। इन्फॉर्म में ये चीज़ें पहले से फिक्स होती हैं, जिसको हम लोग ह्यूरिस्टिक टेक्निक भी बोलते हैं, जहाँ पे ये चीज़ें पहले से फिक्स होती है कि अगर ए से बी जाएंगे फिर बी से हम लोग सी पे जाएंगे। बट अनइन्फॉर्म्ड में आपको स्टेट्स का पता नहीं होता। इतना ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं करना है। अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज आर एल्गोरिदम यूज्ड इन एआई
टू एक्सप्लोर सर्च स्पेस विदाउट एनी एडिशनल नॉलेज, मतलब पहले से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है, अब अनइन्फॉर्म्ड के भी ना बहुत सारे अपने अपने कैटेगरीज है, बहुत सारे अपने अपने टाइप हैं, जैसे कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ठीक है, उसके बाद डेप्थ फर्स्ट सर्च है, इटरेटिव डिपनिंग सर्च है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, बाई डायरेक्शनल सर्च है। अब जो मेरा एक्सपीरियंस उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रेथ फर्स्ट सर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत टाइम पूछे गए हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शनल आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, बट अगर आपने नहीं भी किया तो आपका काम चल जाएगा, बट आपको ये 3 जो पॉइंट्स हैं इनको बहुत अच्छे से कवर करना है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे गए हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चंस बनते हैं, एक्सप्लेन BFS, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, एक्चुअली मेरे पेन में इसमें कुछ प्रॉब्लम है, दैट्स वाई थोड़ी चीज़ें गलत हो जाती हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे भी बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक्सप्लेन अनइन्फॉर्म्ड, एक्सप्लेन अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजी, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे सारे जो टेक्निक्स हैं इसको आप लिस्ट आउट कर सकते हैं और किसी भी एक टेक्निक को आप एक्सप्लेन कर दें, जो आपको चाहिए वो एक्सप्लेन कर दें। मैं आपको दोनों ही तरीके से बताने वाला हूँ। मैं आपको आज के इस लेक्चर में ब्रेथ फर्स्ट सर्च एकदम डिटेल में बताऊंगा, फिर मैं DFS के बारे में भी आपको बताऊंगा कि DFS आप खुद से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ये पूरा नोट्स मैं आपको दूंगा। ये काफ़ी है आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नोट्स ये मैंने एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज यूज़ किया है यहाँ पे। आप इंटरनेट पे जाएंगे आपको बहुत टफ लैंग्वेज मिलेगा, आप बुक में जाएंगे बहुत टफ मिलेगा, बट यहाँ पे मैंने सिंपलेस्ट लैंग्वेज चूज़ किया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे अपने पहली टेक्निक की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ठीक है, अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मतलब जैसे मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, तो ब्रेथ, इसको बेसिकली ये लैंग्वेज में बोलते नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि ब्रेथ का मतलब आप समझो हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ब्रेथ का मतलब समझो हॉरिजॉन्टल और डेप्थ का मतलब समझना वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल अप्रोच एंड ये वर्टिकल अप्रोच। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि ये जो लाइन लिखी है मैंने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अप्रोच क्या होता है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें की बात हो रही है ना, यहाँ पे ट्री की बात हो रही है। ठीक है, ट्री में क्या होता है, ट्री में हमारे पास होते हैं बहुत सारे डिफरेंट नोड। ठीक है, नोड मतलब हर एक नोड जो होता है किसी ना किसी रिलेशन को दिखा रहा होता है या किसी ना किसी हमारे डेटा को दिखाता है, कुछ इस तरीके का होता है। सपोज करो A है ये, B है ये, C है ये। ठीक है, इसके नीचे और भी ब्रांचेज हो सकते हैं, इस टाइप का हमारा सर्च ट्री होता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो होता है एक ऐसा एल्गोरिदम है जो हमारे ब्रेथ वाइज काम करता है, मतलब हमारे एक एक लेवल को क्लियर करते हुए नीचे जाता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च is a popular algorithm used in a state space search. In the goal is to find a sequence of action that can transform initial state into a desirable goal state. ठीक है, अगर आपको गोल स्टेट को अचीव करना है BFS के थ्रू, तो BFS क्या करता है, अपने नेबरिंग स्टेट को सबसे पहले एक्सप्लोर करता है और नेक्स्ट लेवल पे तभी जाता है जब वो अपने लेवल के सारे नेबर्स को एक्सप्लोर कर ले, अपने लेवल के सारे नेबर्स को एक्सप्लोर कर ले। अगर आपको ये चीज़ें समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही तो मैं आपको एकदम डिटेल में यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। एग्जाम्पल अगर आप एक बार समझ जाओगे तो थ्योरी को समझना बहुत आसान हो जाता है आपके लिए। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पे BFS लेता हूँ, मैं एक यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ठीक है, A B ठीक है, मैंने कुछ ऐसा
ट्री आपके सामने लिया। आप सबको पता है लेवल हम किसको बोलते हैं। लेवल का मतलब होता है कि हमारे पास यहाँ पे कितनी ज़्यादा डेप्थ या हाइट है। जैसे सबसे पहला लेवल हुआ ये लेवल 1, दूसरा लेवल 2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेवल 1, ये लेवल 2, ठीक है। ये हमारा तीसरा लेवल हुआ, ये हमारा चौथा लेवल हुआ। ओके अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च हमारा क्या करता है कि सबसे पहले अपने लेवल को सॉल्व करेगा, मतलब अपने लेवल के सारे ही नोड को एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। उसके बाद ही ये नीचे के लेवल्स में जाता है। सपोज करो पहले ही आएगा, पहले लेवल को एक्सप्लोर करेगा, ठीक है, पहले इस लेवल को एक्सप्लोर करेगा, ओके। देन ये जाएगा लेवल 2 में, इसको एक्सप्लोर करेगा। जब ये पूरा एक्सप्लोर हो जाएगा तब ये लेवल 3 में आएगा एंड देन ये लेवल 4 में आएगा। और क्योंकि हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेथ फर्स्ट सर्च को भी पता नहीं होता कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रैटेजीज है, ओके। एंड बीएफएस जो होता है ये यूज़ करता है क्यू एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है, आप सबने पढ़ा होगा पहले भी, कि यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। टेल से हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और हेड से हम एलिमेंट को निकालते हैं। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही चीज़ें हो रही होती है। बीएफएस एल्गोरिथम स्टार्ट्स बाय एडिंग द इनिशियल स्टेट टू द क्यू, ठीक है। दस वाइल द क्यू इज नॉट एम्प्टी इट रिमूव्स द फर्स्ट स्टेट फ्रॉम द क्यू एंड एग्जामिन इट टू द नेबरिंग स्टेट। फिर पहले स्टेट को यहाँ से ये निकालते चला जाता है। अब एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि इसका पूरा एग्जाम्पल हम लिखें, बट क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि अगर 8 नंबर के लिए क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप एग्जाम्पल को मेंशन करें वहाँ पे, ठीक है। सपोज करो हमारा ये प्रॉब्लम है ABCD, ठीक है। सबसे पहले BFS को अगर हम लोग देखें तो कौन से स्टेट को एक्सप्लोर करेगा, ये सारे स्टेट हैं हमारे, जो है ना ये स्टेट है। जस्ट एज्यूम कि ये हमारा स्टेट है, ठीक है। अब ये कौन से स्टेट को सबसे पहले एक्सप्लोर करेगा, क्योंकि ये लेवल वाइज जा रहा है तो लेवल 1 को सबसे पहले एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। हम सबसे पहले आएंगे इस लेवल पे, सबसे पहले आएंगे पहले लेवल पे। अब बताओ पहले लेवल पे क्या है हमारे पास, केवल एक ही नोड है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, सपोज करो हमने यहाँ पे क्यू बना दिया, ठीक है। ए पहला लेवल हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरे लेवल पे हम लोग आएंगे। जब हम पहले लेवल पे आए हैं ए के पास जब हम पहुंचे तो एक के पास 3 रास्ते अलग अलग थे। एक ए बी की तरफ भी जा सकता है, सी की तरफ भी जा सकता है, डी की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। हमें पता नहीं किधर जाने वाला है, ए बी की तरफ भी जाएगा, सी की तरफ भी जाएगा और डी की तरफ भी जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यू में किसको डाल देंगे, बी सी डी तीनों को डाल देंगे, ए बी सी डी, और ए को यहाँ से कट कर देंगे। बिकॉज आपको पता है कि क्यू में ऐसा ही होता है कि अगर आप एलिमेंट को टेल से इंसर्ट कर रहे हैं तो पहला वाला जो एलिमेंट है आपका हेड से वो बाहर निकलता है, ओके। अब यहाँ पे हम लेवल 2 पे आ चुके हैं। अब हम लेवल 2 को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लेवल 3 पर डायरेक्टली नहीं जाएंगे, हम बी को एक्सप्लोर करेंगे, सी को एक्सप्लोर करेंगे, डी को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको एक्सप्लोर करेंगे, बी को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बी सी डी, जो सबसे पहला लिखा हुआ है पहले आप उसको लिख दें, ऊपर जो लिखा है उसको लिख दें। उसके बाद बी को एक्सप्लोर करते हैं। बी पे हमारे कौन कौन से नोड हैं, तो हमारे पास बी में ई है और एफ है, तो आप इसको लिख दें ई एफ और बी को हटा दें आप, क्योंकि हम बी विजिट कर चुके हैं, ओके। अब वापस से हम आते हैं बी के बाद सी पे, तो सी लिख दो यहाँ पे, सी, ओके। अब सी को एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करने का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को कि हम लोग पाथ को फिगर आउट कर रहे हैं कि कितने सारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। तो हम सी पे आए, सी के पास एक ही रास्ता था जी, तो हम यहाँ पे जी को लिख देंगे, ठीक है। सी को हटा दो आप यहाँ से, ओके। इसके बाद हम डी पे आते हैं अब, ओके। डी के पास कितने सारे रास्ते हैं, ठीक है, डी ई एफ जी, डी के पास है एच एंड आई, आप डी को हटा दो यहाँ से, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रास्तों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम हर एक नोड पे जा रहे हैं और हम हर एक नोड पे रास्तों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और लेवल बाय लेवल जा रहे हैं। पहले हमने लेवल 1 को क्लियर किया, पहले हमने इस लेवल को क्लियर किया, ठीक है। उसके बाद हमने इस लेवल को क्लियर किया, उसके बाद हमने इस लेवल को क्लियर किया, उसके बाद हमने इस लेवल को क्लियर करेंगे और लास्ट में फिर हम लोग ई पे आएंगे, ई को एक्सप्लोर करेंगे कि ई में हमारे पास कितने सारे पाथ हैं। तो देखो ई लिखो आप यहाँ पे, जो पहले से लिखा ई एफ जी एच आई जे के, इसको कट कर दो। फिर एफ को लिखो, ठीक है। एफ में कितने कोई पाथ नहीं, तो एफ को एज इट इज़ रहने दो, एफ को यहाँ से कट कर दो।
फिर हम पहुँचेंगे एच पे पहुँचेंगे, GHIJK, एच के पास के है तो उसके बाद हम सॉरी जी के पास भी कुछ नहीं था तो जी को कट कर देंगे यहाँ से। देन हम लोग एच को भी कट, उसके बाद वापस आएंगे तो एच को कट कर देंगे और हमारे पास आई के बचेगा। ठीक है, फिर हम लोग वापस आई पे आएंगे, आई यहाँ पे आई एंड ये शायद जे था हमारे पास, जे के, आई कट हो जाएगा, हमारे पास जे के बचेगा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो गोल है, अब ये जो मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने कोई गोल सेट नहीं किया था कि हमें कहाँ पहुँचना, हो सकता है आपको यहाँ पहुँचना था। ठीक है, यहाँ पहुँचने के लिए हमारे पास कितने सारे रास्ते थे, ये आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च में डिफाइन करना होता है। ये बस ध्यान में रखो कि अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारे पास कोई दूसरा प्रॉब्लम है, एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है, देन पी है, क्यू है, आर है। ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमेशा पहले इस लेवल को सॉल्व करेगा, फिर इस लेवल को सॉल्व, मतलब सबसे पहले ये यहाँ जाएगा, फिर 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 यहाँ जाएगा, समझ लो। इस तरीके से पहले यहाँ जाएगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, देन 6 नंबर। ब्रेथ फर्स्ट सर्च को, ब्रांचेस को पहले एक्सप्लोर करेगा और जब ये एक्सप्लोर करेगा तो ये भी देखेगा कि वाई के पास कितने सारे डिफरेंट नोड हैं, उसको हम क्यू में डालते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है क्यू का कॉन्सेप्ट होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। मैंने ये नोट में सारी चीज़ें आपको डाल दी डिटेल में, मैं एक बार नैरेट भी कर देता हूँ। BFS यूजेज अ क्यू टू स्टोर द स्टेट्स दैट हैव बीन विजिटेड बट नॉट येट एक्सप्लोर। ठीक है, हम क्यू में किसको डालते हैं, जो विजिट हमने स्टेट किया, जैसे हमने यहाँ पे किया था, देखो हम क्यू में डाल रहे थे बट हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया था, जैसे हमने एक्सप्लोर कर लिया उसको हटा दिया वहाँ से। ध्यान देना, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्यू में किसको डाला, CDEF को डाला, बट CDEF को हमने उस मोमेंट पे एक्सप्लोर किया था, नहीं किया था, हमने केवल उसको ट्रेस किया था। बट हमने जैसे ही उसको एक्सप्लोर कर दिया, इफ a neighboring state has not been visited yet, it is added to the queue. Okay, then while the queue is not empty, it remove the first state from the queue and examine its neighboring state. जब हम लोग एग्जामिन करते तो हम लोग पहले स्टेट को यहाँ से कट कर देते थे। ओके, देन हम लोग बात करेंगे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की। तो इन BFS स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो OB/D होती है, वेयर B इज़ द ब्रांचिंग फैक्टर ऑफ द सर्च ट्री और D इज़ द मिनिमम डेप्थ ऑफ द सर्च ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ BFS एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ BFS। ठीक है, आई होप आपकी चीज़ें यहाँ से BFS की क्लियर हुई होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस नोट्स को फॉलो करें। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जितना मेरा एक्सपीरियंस है AI के पेपर को लेकर, AI का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन बड़े डिफरेंट तरीके से आते हैं, आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है। ओके, तो ये जो BFS का है इसी तरीके से आपका DFS का डायग्राम होगा, और जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको DFS पढ़ाने वाला हूँ, बट यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। सपोज करो A है और B है एंड C है, D है, E है। ठीक है, DFS में क्या होगा, ये ऐसे इस लाइन में जाएगा, सबसे पहले एक ब्रांच के डेप्थ तक सर्च करेगा, देन उसके बाद ये इस वाले ब्रांच पे आता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेप्थ सर्च, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में फुल नोट्स के साथ बताऊंगा, DFS पूरी इम्प्लीमेंटेशन के साथ। ठीक है, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस टाइम पे मिलते रहा करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।